हरे कृष्णा, मैं विशाल पावा। काफ़ी सुनने में ये आता है कि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मुझे साल हो गया, 2 साल हो गया, मुझे तो कोई बेनिफिट दिखा नहीं। हाँ, जब मैं करता हूँ, कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन तो होता है, लेकिन उसके बाद मैं फिर वैसे ही हो जाता हूँ। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मेरी तो बिल्कुल ज़िंदगी चेंज हो गई। तो क्या होता है कि आम इंसान काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं मेडिटेशन करूँ या ना करूँ। कोई कहता है फ़ायदा होता है, कोई कहता है नहीं होता। तो ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। तो मैं एक मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर हूँ। जब मैं लोगों को मेडिटेशन करने को बोलता हूँ, तो मुझे हर 10 में से 5-6 लोगों का यही कॉमन रिस्पॉन्स मिलता है कि सबसे पहला तो बिना मेडिटेशन किए लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि मेडिटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे जान-पहचान के कुछ लोग करते हैं, 2-3 साल हो गए, मुझे कुछ ज़्यादा उनको डिफ़रेंस ख़ास दिखा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना मेडिटेशन किए आप उसके रिज़ल्ट का कैसे अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करें। कम से कम महीना ज़रूर करें और डेफ़िनेटली आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बिना मेडिटेशन किए उसकी गलत धारणा अपने मन में ना बनाएँ। दूसरा कॉमन रिस्पॉन्स ये मिलता है कि जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि पहले मैंने कहीं और जॉइन कर रखा था, मेडिटेशन करता था, तो वो टेक्नीक करता था, मुझे साल 2 साल हो गया, मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क दिखा नहीं। बस वही कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन मिलता था लेकिन लाइफ़ अभी वैसी चल रही, कोई मुझे ख़ास फ़र्क नहीं दिखा। और तीसरा सबसे कॉमन रिस्पॉन्स, जब लोग मेडिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर भी उनके मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि मैं सच में ठीक हो जाऊँगा कि नहीं? मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं? अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे हमेशा श्योरिटी लेते रहते हैं कि हर दिन, हर हफ़्ते, हर महीने मैसेज करके, फ़ोन करके कि सच में ठीक हो जाऊँगा ना? मुझे पक्का फ़ायदा होगा कि नहीं? जब तक ठीक नहीं हो जाता, वो डेली मुझसे इस बात को कन्फर्म करते रहते हैं। तो मन में इतना भी डाउट लोगों के रहता है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तो उनके मन में ये सवाल हमेशा चलता रहता है। तो उस समय क्या होता है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हमको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो क्या करें इससे रिज़ल्ट हमको अच्छे मिल जाएँ। फिर मैंने देखा कि ऐसे जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, ऐसे काफ़ी लोगों के होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपनी बात को अच्छे से समझा पाऊँ कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता और क्या करें जिससे आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिल सके। उसके अलावा कुछ कॉमन धारणाएँ लोगों के मन में ये भी रहती है। ये बहुत मुझे सुनने को मिलता है ये सेंटेंस कि मेडिटेशन करने से लोग पागल हो जाते हैं। यस, बहुत लोगों के मन में ये धारणा रहती है। तो इसका आंसर ये दूँ कि मेडिटेशन करने से कोई पागल नहीं होता, बल्कि जो पागल लोग होते हैं वो भी अगर मेडिटेशन करें तो वो भी ठीक हो सकते हैं। वैसे लोग क्यों कहते हैं? क्या होता है कि आजकल की दुनिया में लोग मेडिटेशन के लिए काफ़ी शॉर्टकट लोग अपनाते हैं। आजकल ये बहुत लोगों में क्रेज़ चल पड़ा है कि कुंडलिनी जागृत करना। उनको लगता है कुंडलिनी जागृत करके कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मज़ेदार हो जाएगा, लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग गलत टेक्नीक यूज़ करते हैं। पहले अपने मन पे काम नहीं करते, कहते हैं अपनी ऊर्जा को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और हमारे मन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो इतनी हैंडल कर सके, और फिर क्या होता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। और दूसरा एक होता है कि उनको लगता है मेडिटेशन ज़्यादा देर करेंगे तो जल्दी फ़ायदा मिलेगा, तो लोग 10-10 12-12 घंटे भी बैठते हैं। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, चरस गांजा का, ऐसा बहुत लोग करते हैं। और फिर क्या होता है, जब नशा करके मेडिटेशन करते हैं उसमें जो चलो अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है, लेकिन जब नशा उतरता है तब बहुत जो माइंड होता है काफ़ी अनस्टेबल सा हो जाता है। तो ये भी टेक्नीक बिल्कुल गलत है। उसके बाद कुछ मैजिकल धारणाएँ होती हैं, उनको लगता है मेडिटेशन करूँगा तो कोई देवता प्रकट हो जाएँगे, कोई वरदान मुझे मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये कॉमन बहुत होता है, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि उनको सबको लगता है कि मेडिटेशन करने से लोग सन्यासी बन जाएँगे। मुझे ऐसे ताने सुनने को बहुत मिलते थे। घर वाले भी कहते थे, दोस्त यार भी कहते थे, "अब मेडिटेशन कर रहा है, अब सन्यासी बन जाएगा, दाढ़ी भी उगा ले, पहाड़ों में चला जाएगा, अब शादी तो करनी ही नहीं है।" और ये मेरे साथ नहीं, मैं देखा कि बहुत लोगों के साथ ये ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं। और तीसरा एक धारणा लोगों के मन में ये रहती है कि जब मेडिटेशन करेंगे तो ये ना हो कि हम बीवी बच्चों से, परिवार से, अपने काम-वाम से मेरा फीलिंग ही ना ख़त्म हो जाए। उनको लगता है डिटैचमेंट ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को डिटैचमेंट का सही मतलब ही नहीं अभी समझ में आया कि क्या होता क्या है। उसके अलावा बताऊँ तो ऐसी हज़ारों गलत धारणाएँ मेडिटेशन के लिए लोगों के मन में अभी भी है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर पहले ही दे देना चाहता हूँ कि येस, मेडिटेशन से 100% फ़ायदा होता है। मैं 99.9% भी नहीं बोलूँगा, पूरा 100% बोलूँगा, वो भी अपने कॉन्फिडेंस से। येस, फ़ायदा होता है। अब मैं कहूँ कि फ़ायदा वर्ड भी ना बहुत छोटा है मेडिटेशन के सामने। जब आप करते हो तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि आगे क्या होने वाला है। लाइफ़ जो होती है काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। लेकिन मैं फ़ायदा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आम इंसान को समझाने के लिए कि फ़ायदा उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इस वीडियो में आपको रीज़न्स बताऊँगा अच्छे से डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों को मेडिटेशन के फ़ायदे नहीं मिल पाते, उनको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते। तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँगा अपनी बातों को समझाने के लिए, जिससे मैं आपको आसानी से और अच्छे से समझा सकूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल,
जब ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जाता है, 1 दिन जाए, 3-4 दिन छुट्टी कर ले, फिर 5-6 दिन जाए, फिर 2 दिन छुट्टी कर ले, जब महीना होता है, तो बॉस क्या कहता है, "यार ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ऑफिस रेगुलर आना पड़ेगा, वरना फिर आप ऑफिस से निकलो।" तो ये बेसिक रूल भी मेडिटेशन में ही फॉलो होता है। अब क्या होता है, लोग करते हैं क्या है कि 1 दिन किया, 3-4 दिन छोड़ दी, 3-4 दिन मेडिटेशन की तो 5-6 दिन छोड़ दिया, और जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं कि ये मेडिटेशन मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा दिखा नहीं है। जब उनसे पूछो कि रेगुलर आप करते हो? फिर नहीं यार, मैं 3-4 दिन की थी, बाद में मैं बीमार पड़ गया तो मैं कर नहीं पाया। फिर 2 दिन की, बाद में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया इसलिए मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने 1 हफ्ता किया लगातार, बाद में क्या हुआ, अगले दिन मुझे नींद आ गई जल्दी से, मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने 4-5 दिन की, मेरे घर में मेहमान आ गए, बहुत से बहाने होते हैं, लेकिन जो भी है रेगुलर नहीं होते। तो यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो रूल है मेडिटेशन का, वो है कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर होना पड़ेगा। मिनिमम 5 दिन तो आपको महीने हफ्ते में करना ही करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा हफ्ते में 7 दिन करो। इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझो, जैसे आप ब्रश करते हो, खाना-पीना खाते हो, सोते हो, वैसे ही मेडिटेशन डेली करोगे तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अब कोई स्टूडेंट होता है, स्कूल जाता है, मान लेते हैं स्कूल का टाइम 9 से 2 बजे तक होता है। अब ऐसा कभी होता है कि कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से 10 बजे स्कूल चला जाए, बाद में पढ़ाई हो या ना हो, तो 12 बजे छुट्टी करके आ जाए। स्कूल में चाहे पढ़ाई हो या ना हो, तब भी आपको 9 से 2 स्कूल में रहना ही पड़ता है। वैसे भी मेडिटेशन में भी टाइम लिमिट ज़रूर होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मन किया तो 5 मिनट कर लिया, कभी 10 मिनट कर लिया, कभी 20 मिनट कर लिया, कभी आधा घंटा भी कर लिया। बाद में लोग कहते हैं कि अगर 5-6 मिनट किया, अगर मेडिटेशन में मन लग रहा है, चलो 20 मिनट कर लिया। अगर मन नहीं लगा तो उसी समय छोड़ देते हैं। तो मिनिमम जो टाइम लिमिट है, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि 20 मिनट आपको करना ही चाहिए एक अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ कि 10 मिनट से शुरू करें, क्योंकि उनको एक लालच देता हूँ कि शायद 10 मिनट करेंगे तो धीरे-धीरे 15-20 मिनट तक आ ही जाएँगे। लेकिन फिर भी एक सजेशन देना चाहता हूँ कि 20 मिनट मिनिमम मेडिटेशन को ज़रूर करें एक अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। अब तीसरा एग्ज़ाम्पल, क्या होता है कि लोग जिम जाते हैं, तो वो जो 3 महीने में, 6 महीने में उनकी अच्छी बॉडी बन जाती है, पेट-वेट कम हो जाता है, वेट रिड्यूस हो जाता है। और कुछ लोग ये भी होते हैं कि कहते हैं कि मैं 1 साल से 2 साल से जिम की फ़ीस भर रखी है, लेकिन मेरा 1 इंच भी पेट कम नहीं हुआ, 1 किलो भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जिम कहीं गलत नहीं है, कहीं न कहीं आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रही है, आप एक्सरसाइज़ गलत कर रहे हो, कोई टेक्नीक गलत कर रहे हो। वैसे मेडिटेशन में भी यही होता है कि मेडिटेशन में कुछ खराबी नहीं है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको गाइडेंस गलत मिल रही है, सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, या कोई टेक्नीक गलत यूज़ कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप बाइसेप की एक्सरसाइज़ कर रहे हो, डंबल पकड़ के आप बाइसेप की एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखते हो कि एक्सरसाइज़ कर रहे हो कि बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस नहीं मिली, कहीं न कहीं आप प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो, तभी ग्रो करेगा। दूसरा क्या होता है, गलत गाइडेंस में लोग जाते ही जोश में आके सीधा हैवी डंबल ले लेते हो, करने लगते हो, बाद में क्या होता है, इंजरी हो जाती है, फिर हफ्ता महीना भर आपके बाइसेप में पेन होने लगता है। तो वैसे मेडिटेशन में कुछ गलत गाइडेंस भी आपको मिलती है, और गलत टेक्नीक भी करते हो। अब एग्जाम्पल, जो सबसे कॉमन टेक्निक लोग यूज़ करते हैं कि विचारों को कंट्रोल करना, आंखें बंद करके बैक सीधी करके बैठ जाते हैं और फिर विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, जो सबसे गलत टेक्निक है। चलो मान भी लेते हैं आप कोई टेक्निक से 1 या 2 दिन विचारों को कंट्रोल कर भी लेते हो, लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या, फिर विचार आना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको मेडिटेशन से कोई फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस में ज़रूर चले जाओगे, क्योंकि जब भी आप विचार रोकने की कोशिश करोगे, उसके बाद आपको नाकामी ही हासिल होगी। तो उसके अलावा और भी काफ़ी गलत टेक्निक होती है जो लोग करते हैं। उसके बाद आता है कि मेडिटेशन करने के लोगों को एक ऑब्जेक्टिव सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग गलत ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ हमेशा खुश रहने के लिए। जब करते हैं लेकिन उसके बाद तब दुःख आता है, उनको लगता है ये क्या, मैं फिर से दुखी हो गया, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा मेडिटेशन करने का। तो हमें समझना ज़रूरी है। जैसे हमेशा दिन नहीं रह सकता, ना हमेशा रात रह सकती, दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन रहता है। तो वैसे ना हमेशा इंसान सुखी रह सकता है, ना हमेशा दुखी रह सकता है। सुख के बाद दुःख आता है, दुःख के बाद सुख आता है। लाइफ साइकिल है एक तरीके का। तो अध्यात्म में कहा गया है दुःख एक बुरी चीज़ नहीं है। जब दुःख इंसान को होता है तो उससे इंसान अवेयर होता है, अपने सही गलत को जान पाता है। तो सुख दुःख का हमेशा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो सही ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वो है मेंटल स्टेबिलिटी का। चाहे सुख आए या दुःख आए, लेकिन आप मेंटली स्टेबल रहो। तो क्या होता है कि लाइफ में जब परेशानियाँ आनी होती हैं, तो हमारा उसमें बस नहीं चलता, वो कहीं न कहीं से आ ही जाती हैं, उसको नहीं रोक पाते। तो क्या होता है, जो एक आम इंसान होता है, जब परेशानी आती है तो उसमें फँसता ही चला जाता है। लेकिन जो माइंड से स्टेबल होता है, तो परेशानी से अच्छे से डील करके उससे जल्दी बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले काम हमें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में करना ज़रूरी है। अब अगला जो होता है, वो है पेशेंस। क्या होता है, हमारी ह्यूमन नेचर होती है, हम हर चीज़ में शॉर्टकट ढूँढते हैं। अब स्कूल में भी जाते हैं तो होता है कि जल्दी चीटिंग करके जल्दी से पास हो जाए बिना पढ़े लिखे ही। बिज़नेस में भी होता है, कोई ऐसी टेक्नीक अपनाए जल्दी से हम प्रॉफ़िट जल्दी हो जाए। गेम्स में भी होता है, लोग चीटिंग करके भी जल्दी कोशिश करते हैं जीतने की। वैसे ही मेडिटेशन में भी होता है, हम जल्दी से कोई शॉर्टकट अपनाएँ। अब यहाँ पे एक समझना ज़रूरी है कि
बच्चा कोई स्कूल जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास पास करने में लोगों को 1 साल लगता है। इंजीनियर बनने में भी 4 साल का प्रोसेस लग जाता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको भी 6-7 साल लग जाते हैं। कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको भी 1-2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति जो हर इंसान को चाहिए। तो आप खुद सोचो, आँखें बंद करके, पीठ सीधी करके 10 मिनट में आपको कैसे शांति मिल जाएगी? तो उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। कम से कम 3 महीने से लेके 6 महीने तक। आप 6 महीने तक रेगुलर उसे करते चलें, लेकिन यकीन मानें, मैं अपनी खुद की पर्सनल गारंटी देता हूँ कि डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आप करते चलें उसको रेगुलर। अब एक कॉमन गलती, जो पहले मैं बहुत करता था, और मैं देखा काफ़ी लोग भी करते हैं ऐसी गलती, कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ देख लेते हैं। उनको लगता है सारी किताबें पढ़ने से मुझे उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात को समझना ज़रूरी है कि जिन्होंने किताबें लिखी है, जिन्होंने वीडियोज़ बनाई है, वो उनके खुद के अनुभव है, खुद के एक्सपीरियंसेस है। तो यहाँ पे बात को समझिए, अगर वो दाल, चावल, रोटी खाते हैं तो उनका पेट बढ़ेगा, उनके खाने से हमारा पेट नहीं बढ़ेगा। तो मेडिटेशन का रिज़ल्ट पाने के लिए हमें खुद अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वो इसलिए भी, हम 10,000 किताबें पढ़ के भी ना आम का टेस्ट नहीं जान सकते अब तक हम आम को खुद खा के ना देखें। वैसे स्विमिंग का भी आता है, हम 10,000 किताबें पढ़ के भी स्विमिंग नहीं सीख सकते अब तक हम पानी में खुद नहीं उतरेंगे। तो तभी मैं कहता हूँ मेडिटेशन जो है, एक तरीके से मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि 90% प्रैक्टिस है और 10% सिर्फ नॉलेज, गाइडेंस और डायरेक्शन है। तो मेडिटेशन में अपनी अभ्यास में ज़ोर दें, प्रैक्टिस में ज़ोर दें, डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें, और बाद में आप देखेंगे जो ज्ञान आप बाहर ढूंढ रहे थे किताबों में, वीडियो में, वो आपके अंदर ही मिलेगा। और ये आपको पता चलेगा ज्ञान पहले से आपके अंदर था, सिर्फ आपने कभी ध्यान नहीं किया, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहता है। तो मेडिटेशन में प्रैक्टिस में ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी रीज़न्स होते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न्स थे वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिए। तो यहाँ पे यही देखिए, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा तो कहीं न कहीं आपकी कोई टेक्नीक गलत हो सकती है, कोई तरीका गलत हो सकता है, या आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही मेडिटेशन की। उसके अलावा एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो मेडिटेशन है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है। ये नहीं कि आपने आँखें बंद करी, पीठ सीधी करी, वो बस यही मेडिटेशन हो गई। इसमें क्या होता है, आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल प्रैक्टिस के साथ-साथ गाइडेंस भी चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तभी कहता हूँ कि आपसे कुछ गलतियाँ ना हो, तो हमेशा एक गाइडेंस में करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए कोई अच्छा एक योगा टीचर ढूँढे, कोई मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर ढूँढे, जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे के आपकी प्रैक्टिस करा पाए, जिससे आपको पूरी श्योरिटी मिल पाए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो आप सही गाइडेंस में करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी अगर मेडिटेशन को लेके डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने में। चलिए, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।